के जननी तू भक्त जनी, के दाता के शूर, नाहे तो तू बाज रहे, काहे गमावे नूर। नाहे तो तू बाज रहे, काहे गमावे नूर। कभी कभी माताओं के शराबी पैदा हो जाते हैं, ज्वारी पैदा हो जाते हैं, माता पिता रोते हैं बैठ करके, हे भगवान ऐसे कपूतते तो हमारे कोई न जन्म तो हम तो ही बढ़िया है। जाने खुद को जीवन बर्बाद कर लो, है बालकन को जीवन बर्बाद, घरवारी परेशान, माँ बाप परेशान। तो नतर बांझ भली, वो कहती है कि जाते तो बांझ रह जाती तो ज्यादा ठीक थी। तो जो देश में उन माताओं का देवता भी वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं, जिन माताओं के 3 में से कोई एक संतान हो जाए, या तो भक्त हो जाए, या दानी हो जाए, या फिर देश के लिए कोई ऐसा बेटा पैदा करे जो देश की सीमा पे रक्षा करे। और जा माता के तीनों है जाए तो है देश की सीमा पे रक्षा करें, हैं और धर्म कर्म के काम करें, हैं और भगवान की भक्ति भी करें, हैं सब काम करें, फिर तो कहना ही क्या है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। लेकिन ऐसी संतान पैदा कब होगी? इंस्टाग्राम पे रील बनाने से? तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फॉलोवर है जाए तो ऐसी संतान होगी? ऐसी संतान उनके होती है जिन माताओं ने दुनिया को नहीं, केवल अपने जीवन को और अपने धर्म कर्म को देखा है। बात समझिएगा मेरी। हम लोग धन्य हैं, हमारे जमाने की माताएं जिनके कोई अकाउंट नहीं था, हैं जिनके कोई मोबाइल पे अकाउंट नहीं था, कोई नेट पे अकाउंट नहीं था, कहीं कुछ था ही नहीं, हैं इसलिए हमारा पालन पोषण ऐसे हुआ। आगे के भविष्य के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी माताएं कैसे मिलेंगी। जमाना जिस ओर जा रहा है। उसके बाद भैया चौथे स्कंद में अंगबैनु पृथु की कथाएं हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत उनके
परंपरा में ऋषभदेव हुए और उनके हुए भरत जी महाराज, जो घर परिवार को छोड़ करके संत तो हो गए लेकिन सत्संग नहीं किया। अब जाने पहले हैंडल पकड़े वो खेत में नहीं सीखे हो सीधो रोड पे बैठ जाए 4 व्हीलर में तो खुद तो मरेगो सो मरेगो है। हाँ अच्छा जी, मरने वाले खुद तो मरते हैं, 2-4 को लेके मरते हैं और पुलिस वालों को वैसी आफत लगती है कि तुम्हारे थाने में केस बनियो। हाँ? तो जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग नहीं ली है, जो लर्निंग नहीं किए हैं, और वो सीधे यदि ड्राइवरी पे उतर जाएं तो दुर्घटना होगी ना। तो बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग। एक दिन मैंने बताया था गेहूं के खेत में यहां नहीं, पीछे वाली कथा की बात है शायद। गेहूं के खेत में गेहूं जैसी शक्ल की एक और फसल होती है जिसे जई कहते हैं। जई पौधा बिल्कुल गेहूं जैसा, और यदि वह जई है पहचानने वाली पहचान लेता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब उसे टटोल करके देखा जाता है तो जड़ में जाना पड़ता है उसके पहचानने के लिए, जड़ में। और जड़ में जो है गेहूं की जड़ अलग होती है और जई की जड़ थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन जो समझदार होते हैं वे तो पहचान लेते हैं और उखाड़ के फेंक भी देते हैं। लेकिन जिनको पहचान नहीं है और जो उखाड़ के फेंकते नहीं है और सीधे खाद पानी देते जाते हैं तो गेहूं पीछे रह जाता है, जई ऊपर जाती है। मतलब क्या है, जो खरपतवार है हमारे जीवन में, जो बेकार हैं, बुराइयां हैं, यदि हमने सत्संग करके उनकी निराई गुड़ाई करके उखाड़ के फेंका नहीं और तपस्या करी सीधी, तो बुराई बढ़ जाएगी और भलाई दब जाएगी। जैसे परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया, करी तो तपस्या थी हैं, लेकिन बढ़ गया क्रोध, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई। ऐसे ही जो भरत जी महाराज थे, वो जब तप करने के लिए गए तो वहां एक हिरनी का बच्चा पटक करके हिरनी भाग गई और उनको दया आ गई। अब दया करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दया करने के बाद में पालना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन झोपड़ी में पालना अलग है और दिल में पालना अलग है। झोपड़ी में बसाना अलग है और दिल में बसाना अलग है। बहुत से लोग किसी को घर में तो बसा लेते हैं पर दिल में बसा लें तब है ना। लेकिन संत ने ये पशु को दिल में बसा लिया, हिरण के बच्चे को, और इतना दिल में बस गया कि अब्बा के बिना चैन नहीं पड़े। बहुत से लोग कुत्ता पाल लेते हैं ना, तो दिल में पालते हैं, फिर वो घर में नहीं पालते हैं। उनको कहाँ बसा लेते कुत्ते को? दिल में। और जब दिल में बस जाता है, और दिल में बसे हुए व्यक्ति को दिल में जिसने बसाया है वो यदि मरेगा तो अगला जन्म उसे फिर उसी का लेना पड़ेगा जिसको दिल में बसाया है। यदि हमने कुत्ते को दिल में बसाया तो अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। ये भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को दिल में बसा लिया। और एक दिन क्या हुआ कि हिरनियों का टोल आया। हिरण के बच्चा ने सोची मैं 2 पांव वाले के चक्कर में कैसे पड़ा हूं, मेरा तो जो है 4 पांव वालों जैसा रहना सहना है, मेरा लेना देना तो उनसे है, मैं जा कहां पड़ा हूं। शोभा ने छलांग मारी और सीधे अपने टोल वालों के साथ चला गया। और जे रह गए साहब। अब जे रोमे कि मैंने पार्यो, मैंने बड़ो करियो। मैं बा हिरण की बात ना कर रहा, मैं जे 2 पावन वाले हिरण हतका जिनकी बात कर रहा हूं हैं। अब ये जो हिरण है, ये हिरण के बच्चे हम लोग पालते हैं ना, जैसे
काऊ ने 4 पारे, काऊ ने 5 पारे, 2 पावन वारे हिरन। और इनको इनकी चाई माई भई, जिनके ब्याह भये, कोई कहूं चलेगो, कोई कहूं चलेगो, कोई कहूं चलेगो, हैं? और फिर भी रो रहे हैं घर में कि मैंने बड़ी मुश्किल से पारियो, बड़ो करियो, मोह छोड़ के चले गो। और बहुत से तो इतना लगाव कर बैठते हैं भरत जी की तरह। भरत जी तो रो रो के मर ही गए। जिन्हें तो एक दिना जानोए। फिर बोले हम क्या करें? बोले जितनो लगाव जिनते करो काओ, इतनो लगाव यदि भगवान ते करो हो तो भगवान तो नौकरी छोड़ के सेवा करवे आ जातो। क्योंकि भगवान हमारी सेवा को, हमारे प्रेम को बहुत मानता है। अब दुनिया वाले तो भाई इतना नहीं मान पाते, उनको तो बहुत सारे काम करने हैं। बहुत से लोग तो अपनी मम्मी पे नाराज और हो जाते हैं। यदि मम्मी फोन करे हैं तो बस नाराज हो जाएंगे कि मम्मी तुमको तो फुर्सत ही फुर्सत है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो ये काम करना है, वो काम करना है, तुम तो लगाए फोन लगा दो, लगवा लो कौन का पे हैं। और ये सोचती नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। और लोगों को सबके लिए टाइम है, पर मम्मी के लिए टाइम नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे शहरों में जाकर के कुत्ते पालते, कुत्तों को घुमाने ले जाएंगे, हैं? कुत्ते को शैम्पू से नहलाते हैं और जलेबी खिलाते हैं। ऐसे शैम्पू से यदि माँ नहला ली होती तो बेड़ा पार हो जाता, चाहे मानो चाहे मत मानो। क्यों संदीप की मम्मी हम गलत कह रहे हो तो बता दियो, टोक दियो बीच में, आओ गलत तो ना कह रहे? हाँ तो ठीक है। ये 2 पांव वाले हिरण के बच्चाएं ये सब जो है अपने अपने ले गए। कोई कहूं कछू तो इतने दूर जाके बस जाते हैं कि वहां तो लौट ही नहीं पावे 36-24 घंटा में तो है। अच्छा कुछ लोग ऐसे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं कि फोन फान कर लेते हैं 8 दिना में, 15 दिना में, 10 दिना में कुछ कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर टाइम ही नहीं है, गड्डी की गड्डी कमा लेते हैं, गड्डी में घुस जाते हैं, गड्डी में दिमाग, फोन में भी पैसा और पैसा में फोन, फोन में दिमाग और दिमाग में पैसा और पैसा में दिमाग। तो फिर कहाँ ते माँ याद आवेगी? क्योंकि माँ अपना कर्तव्य करती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना समय हमने दुनिया को दिया है उसका 10% भी हमने माँ को दिया होता तो हम कर्जे से काफी उऋण हो जाते। वैसे तो माँ का कर्जा कोई चुका नहीं सकता, लेकिन यदि हमने थोड़ा सा भी कुछ समय जो दुनिया को दे रहे हैं उसका 10% भी दिया होता तो काफी उऋण हो जाते। और एक बात मुझे ये कहनी है कि दुनिया के लिए कितना भी करना, दुनिया तुम्हें एक दिन ये कह देगी तुमने हमारे लिए, हाँ फिर कलेजा फटेगा, हैं? लेकिन 4 बज गए हैं। कुछ छेड़ना चाहता था मैं, फिर बीच में अभी आज 3रा दिन है ना, कलश यात्रा सहित 3रा दिन है, फिर बीच में छेड़ेंगे किसी दिन। माँ की महिमा अलग है। तो भरत जी महाराज मर गए और हिरण का जन्म लेना पड़ा। फिर अगले जन्म में हिरण को जन्म छोड़ो, फिर मनुष्य बने। उस समय उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे दुनिया में फंसना नहीं है, और फिर भगवान को भजन करो, बचपन ते ही और राजा रघुगण को कल्याण करो। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। अब खड़े हो जाइए, एक भजन और फिर आरती। ये भजन बड़ा प्यारा है और बड़ा प्रसिद्ध है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। इन्ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। समझाया था कि कथा में फोन अलाउ नहीं है, अपने फोनों को जेब में रख लीजिए और कथा में नाचिए और आनंद लीजिए। हरि बोल।
तू डूब